स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 17 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 16 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन की अध्यक्षता किया गया था हो ची मिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, समान इच्छा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा दी गई है। समान इच्छा की अवधारणा जिस दार्शनिक द्वारा दी गई है वह दार्शनिक का नाम हो जाएगा जैक रूसो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के वास्तुकार कौन थे। राष्ट्रसंघ के वास्तुकार थे वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने स्टाम्प अधिनियम कब पारित किया था। प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने स्टाम्प अधिनियम पारित किया था 1765 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक, इसके दौरान क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कि कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में लुई 16वां ने ट्रायस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था। तो दोस्तों वह वर्ष था 1787 का। 1787 में लुई 16 ने ट्रोयस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अग्रणी अंग्रेजी निर्माता कौन था जिसने इंडियाना यूएसए में न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय का निर्माण करने की मांग की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवेन ने। रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यूएसए में न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय का निर्माण करने की मांग की थी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस के किसानों से राज द्वारा वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का क्या नाम था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के किसानों से राज द्वारा वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम था टाइल। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर अध्यारोपित आरोपी संधि का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्साई की संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1776 में पैम्फलेट कॉमन सेंस प्रकाशित किया था। 1776 में पैम्फलेट कॉमन सेंस प्रकाशित किया गया था थॉमस पेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस कार ने अमेरिका में कांच, कागज और पेंट जैसी चीज़ों पर कर लगाया था। तो दोस्तों वह अधिनियम था टाउनशेंड अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। टाउनशेंड अधिनियमों को 1767 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने कई आवश्यक वस्तुओं जैसे कांच, कागज और पेंट पर कर लगाया था। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी समाज को डैश में विभाजित किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को अपनाई गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस में। दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संगठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विल्सन ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संगठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था विल्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष चुना गया था जीन सल्लिवन बेली को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना सम्मिलित थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है, 1815 की वियना संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक लागू नहीं किया गया था? 1815 की वियना संधि के तहत जो लागू नहीं किया गया था वह हो जाएगा राज्यों के जर्मन परिसंघ को कमजोर करना, जबकि बourbon राजवंश की बहाली करना, फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की श्रृंखला स्थापित करना, राजशाही की बहाली, यह तीनों वियना संधि के तहत सम्मिलित किया गया था। अगला अंतिम प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर अध्यारोपित आरोपी संधि का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्साई की संधि। थैंक यू।